देखिए जी, अब मैं आपको अगले प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि ये सब कुछ कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है। आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, जो देसी गाय का दूध है वो भैंस के दूध से ज़्यादा पौष्टिक होता है, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, कई तरह की बीमारियों को दूर करता है। भैंस के दूध में सिर्फ वसा, जिसको चर्बी बोलते हैं, वही ज़्यादा होती है, लेकिन सही ढंग का दूध को जो माँ के दूध से कंपेयर किया गया वो तो गाय का दूध होता है। अगर भैंस का दूध आज की डेट में 60 रुपये किलो है तो गाय का दूध कम से कम 70-75 रुपये किलो जाना चाहिए। खासकर जब आप गौशाला से वो दूध ले रहे हैं तो आपको तो इन छोटी छोटी चीज़ों को सोचना भी नहीं चाहिए। अब ऑन एवरेज एक देसी गाय, अच्छी नस्ल की साहिवाल नस्ल की गाय शुरू में 15 लीटर तक दूध देती है पर डे के हिसाब से, और 10 महीने तक दूध देती है, और टोटल इसकी जो एवरेज बैठती है तकरीबन 3000 लीटर दूध की बैठती है 10 महीने में। इसको अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये 2.25 लाख रुपया बन जाता है, जबकि 10 महीने में 7,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर उसका चारा लगा के चलें, जो कि बड़ा अच्छा चारा है, उसको दिया जा सकता है, तो 70,000 रुपये का उसका खर्चा है। मतलब नेट सेल 1.5 लाख रुपये का डिफरेंस आता है जो उसके ऊपर खर्चा आता है और जो वो दूध पैदा करती है। अब ये जो 1.5 लाख रुपया पर गाय के हिसाब से एक बेनिफिट है, तो अगर ऐसी हम 100 गाय पालते हैं तो ये 1.5 करोड़ रुपये के आसपास हो जाता है 10 महीने के अंदर, जो कि किसी भी शहर की बेसहारा गायें जो इधर उधर भटक रही हैं उनके चारे का इलाज किया जा सकता है इसके अंदर। हो सकता है कुछ फैक्टर्स एक्सपेंसिव होते हैं जो भी काउंटिंग में नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, तो ऑन एवरेज कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप 100 गाय पालते हैं तो 500 आवारा गाय आप उनको आराम से पाल सकते हैं। 100 दूध देने वाली गाय 500 आवारा गाय को पाल सकती है। ये शुरुआत में कम भी गाय पाली जा सकती हैं, धीरे धीरे बढ़ाई भी जा सकती हैं, तो ऑन द होल साल 2 साल के अंदर पूरे शहर की जितनी बेसहारा लवारिस गाय बैल सबके लिए चारे का प्रबंध हो सकता है। तो बात तो वही है कि चारा आपने डाला या हमने डाला। ज़रूरी तो है नहीं कि गौशाला चारा डालेगी, आप चारा डाल के आएँ, जो भी मार्जिन है वो अपने आप सेटल होता रहेगा। मतलब जब तक आप देसी गाय का दूध नहीं पिएंगे तो गौशाला को अर्निंग नहीं होगी। तो आपको ये सोचना है कि भी आप गौशाला या गाय के लिए क्या कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप 2 से 3 लीटर दूध का उपयोग करें, या दूध या उसमें से निकले घी, ताकि आपको एक शुद्ध घी जो आपने शायद कभी ज़िंदगी में खाया ही नहीं होगा अभी तक, वो सारी उम्र के लिए खाने का प्रबंध हो आपका, और बदले में आप खुद अपने हाथों से आवारा गाय को चारा डालें। धन्यवाद।